सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? थोड़ा वक्त को वक्त नहीं दे पा रही हूँ, तो इसलिए ब्लॉग नहीं हो पा रहा है मेरा। और मैंने बोला भी था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, तो अभी थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक है, तो अपनी कुछ कविता में से एक कविता को आज सुनाने आपसे कहना चाहती हूँ। कुछ मेरी कविता का शीर्षक है उस दिन चुप थी मैं। कविता यूँ है कि उस दिन चुप थी मैं अपने मन और संशय के बीच, इस हृदय की वेदनाओं से भरी, इस हृदय की वेदनाओं से भरी, आंसुओं का भरा सैलाब पलकों में भरे। अपनी चुप से हृदय को आज मैं फिर समझा रही थी, अपनी चुप से हृदय को आज मैं फिर समझा रही थी। उस दिन मैं चुप थी, ना मेरी कोई गलती थी। उस दिन मैं चुप थी, ना मेरी कोई गलती थी। न कोई हवा पुरवाई फिर चली थी, न कोई हवा पुरवाई फिर चली थी। उस दिन मैं चुप थी, बैठी चुपचाप पेड़ के पास में, बैठी चुपचाप पेड़ के पास में, हाथों की कलम से लिखी थी, हाथों की कलम से सारी व्यथा लिखी थी। मैं अपने नाते रिश्तों की बंधी एक डोर में दो गांठ बन जुड़ी थी। मैं अपने नाते रिश्तों की बंधी डोर में गांठ बन जुड़ी थी। मैं उस दिन चुप थी। कोई दफन करता है जैसे अपने प्रिया को मृदा में, कोई दफन करता है जैसे अपने प्रिया को मृदा में। वैसे मैं अपने तन से लिपटी, वैसे मैं अपने तन से लिपटी सांस की संशय थी। मैं चुप थी उस दिन। एक अधूरा स्वप्न पूरा हो रहा था, एक अधूरा स्वप्न पूरा हो रहा था, पर बीच में एक तूफान पड़ा था, पर बीच में एक तूफान पड़ा था। हवा का रुख आंधियों से पूरा था, हवा का रुख आंधियों से पूरा था। एक घर में मैं खाली दीवार सी पड़ी थी, एक घर में मैं खाली दीवार सी पड़ी थी। आज बस फर्क कितना सा है, आज बस फर्क कितना सा है, मैं दो नदियों के बीच की धारा बन बैठी हूँ, मैं दो नदियों के बीच की धारा बन बैठी हूँ। आज मैं जीवन में अंधेरा बन बैठी हूँ, आज मैं जीवन में अंधेरा बन बैठी हूँ। आग और पानी का बीच में, आग और पानी का बीच में ज्वाला सी उभरी थी, गर्म लावा में हूँ, ज्वाला सी उभरी मैं गर्म लावा हूँ मैं, लावा सी हूँ मैं। क्यों हूँ शीतल, क्यों हूँ शीतल आज मैं जल सी, क्यों हूँ शीतल आज मैं जल सी। अग्नि से क्यों न जली, अग्नि से क्यों न जली, मैं आज अंधेरा, मैं आज अंधेरा क्यों हूँ। एक संशय क्षणिक मन में उठाता है कभी, तो वही संशय को लेकर ये कविता थी। और इस कविता से मेरे ही जीवन का लेना देना है, किसी के लाइफ का कोई मैटर नहीं है। जब आप काफ़ी ज़्यादा बोलते हो तो कभी न कभी आपका चुप रहना बेहतर होता है। तो वही था।
कविता में, और मैं आप सबसे लोगों से इसे शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने किया। और मैं आगे भी ऐसी कविताएं लाती रहूँगी। बहुत सारी हैं मेरे पास फ़िलहाल कविताएं। तो ब्लॉग के साथ कविता और मेरी लिखी कुछ कहानियाँ पार्ट में आएंगी आप सभी के लिए, और आप सभी से अपना प्यार दीजिएगा। और एक बार फिर से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ अभी। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मुझे इतना प्यार और सम्मान देने के लिए।